तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर फिजिक्स के अंदर किस चैप्टर के किस टॉपिक में सबसे ज्यादा वेटेज है, जिसको ध्यान रख के आप अपनी बोर्ड्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को बचा सकते हो। और ये भी जानेंगे कि कहां से किस वैरायटी के क्वेश्चंस मैक्सिमम बार आप लोग को किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, वो भी लास्ट 10 ईयर के एनालिसिस के साथ। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है अगर आप क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से कि यहां से आप लोग को सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक्स एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहे हैं। तो ये सभी टॉपिक मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहां पे आप लोगों के लिए मेंशन कर दिया हूं। यहां पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चन वर्सेस टॉपिक की कौन से क्वेश्चन किस तरीके से लास्ट 10 ईयर्स में आप लोग को देखने को मिले। अगर वेटेज की बात करी जाए तो लास्ट 10 ईयर के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग टॉपिक आप लोग के लिए देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम एमसीक्यूज जो आप लोग को देखने को मिल रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक से देखने को मिल रहे हैं, और मैक्सिमम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 3 नंबर वाले रहते हैं वो आप लोग को डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड वाले टॉपिक से देखने को मिल रहा है। लार्ज क्वेश्चन के टाइप की बात करूं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग को इस चैप्टर में गॉस लॉ वाले टॉपिक में से पूछे जा रहे हैं। तो इन चीजों पे आप लोग को फोकस करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये वेटेज आप लोग को मालूम रहेगा तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो लास्ट मोमेंट की कर रहे हो उसमें काफी हेल्प हो जाएगी। चैप्टर नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर अगर हम लोग अच्छे से ध्यान दें तो यहाँ पे ये सभी टॉपिक्स आप लोग को मेंशन्ड है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। इसमें जो मैक्सिमम वेटेज आप लोग को देखने को मिल रहा है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ये हाईली स्कोरिंग टॉपिक है। अब ये लास्ट 10 ईयर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग है। 2 ईयर से ये जो स्पेसिफिक टॉपिक है इसमें से सीबीएसई सिर्फ और सिर्फ आप लोग को न्यूमेरिकल पूछने वाली है। तो इसके लिए आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना है इस टॉपिक को। इसके बाद बात करी जाए तो शॉर्ट आंसर टाइप 1 में मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर से आप लोग को पूछे गए पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस और साथ में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस टॉपिक से। तो इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। मैक्सिमम जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 2 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस है वो ज्यादातर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर वाले टॉपिक से पूछे गए। पहले डेरिवेशन आता था जो अब नहीं आने वाला है, अब न्यूमेरिकल आने वाला है। तो ये चीज पे फोकस करेंगे, न्यूमेरिकल की मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, क्योंकि लास्ट 10 ईयर के एनालिसिस से ये देखने को मिल रहा है कि इस टॉपिक में सीबीएसई काफी ज्यादा दिलचस्पी है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो ये सभी के सभी टॉपिक है आप लोग के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिले हैं, मैं कह सकता हूं हाईली स्कोरिंग टॉपिक इस पूरे चैप्टर से वो आप लोग को देखने को मिल रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। ये सबसे ज्यादा बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इसके बाद सबसे ज्यादा जो एमसीक्यू इस चैप्टर से आए हैं वो है किरचॉफ्स रूल के ऊपर। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में यहाँ पे ओम्स लॉ से क्वेश्चन आया है। 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर के जो क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए हैं, बेसिक सी बात है, वो पूछे गए ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी से। तो प्लीज इस पे ज्यादा अच्छे से फोकस करके जाइएगा। एक चीज आप लोग को बताना तो भूल ही गया, हाल ही में अनअकैडमी ने अपने प्लस सब्सक्रिप्शन को फ्री कर दिया है आप सभी लोगों के लिए, जिसमें उनकी आप लोग को हाई क्वालिटी क्लासेस, टेस्ट सीरीजेस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बेस्ट नोट्स आपकी एग्जामिनेशन के लिए, ये सभी आप लोग को प्रोवाइड हो रहे हैं। तो इसका फायदा जरूर उठाएं, क्योंकि इंडिया का लीडिंग प्लेटफॉर्म है जो आप लोग को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। और इन्होंने अपने सब्सक्रिप्शन को जब फ्री कर दिया तो इसका फायदा आप सभी लोग उठाएं। तो ये जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है आप लोग के लिए क्लास 6 से लेकर 12 के लिए सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, क्योंकि अनअकैडमी ने लॉन्च किया है एजुकेशन का महाकुंभ। लेकिन याद रखना 31st लास्ट डेट होने वाली, तो उससे पहले आप लोग को एनरोल कर लेना है, जिससे आप लोग को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स से कि ये सब्सक्रिप्शन का फायदा जरूर उठाएं, और आपके छोटे भाई बहन जो क्लास 10th पे हो उनको भी इसके बारे में जरूर बताना, क्योंकि बोर्ड्स की लास्ट प्रिपरेशन के लिए हाई क्वालिटी कंटेंट जो अनअकैडमी आप लोग को प्रोवाइड कर सकता है वो फ्री में आपको मिल रहा है। तो उसका फायदा जरूर उठाएं। आप लोग को बेसिकली अनअकैडमी की एप्लीकेशन या वेबसाइट में जाना है, वहां पे अपने गोल को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने क्लास 10th यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूं। इसके बाद आपको स्टोर टैब में जाना है। यहाँ पे स्टोर टैब के अंदर जितने भी आप लोग को बैचेस कोर्सेज देखने को मिल रहे हैं, ये सभी आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे टॉप एजुकेटर की क्लासेस के साथ। तो इसका फायदा कैसे उठाएं, डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोग को एक फॉर्म के लिंक प्रोवाइड कर दिया, उसको फिल कर देना। बेसिक डिटेल्स आप लोग को पूछा जाएगा और 1 से 2 दिन के अंदर आप लोग को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। उसका नोटिफिकेशन आप लोग को ईमेल में आ जाएगा। तो इसका फायदा उठाएं और अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को और ज्यादा बेहतर बनाएं। बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। तो इसमें आप लोग को काफी सारे टॉपिक देखने को मिलते हैं। इसमें से अगर हम लोग बात करें जो मैक्सिमम हाई स्कोरिंग टॉपिक है इस पूरे के पूरे चैप्टर का, वो है आप लोग का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सबसे ज्यादा इस टॉपिक से आप लोग को पूछा गया एग्जामिनेशन में। मैक्सिमम जो एमसीक्यूज आप लोग को देखने को मिल रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड वाले टॉपिक से, और टॉर्क ना करंट कैरिंग लूप और मैग्नेटिक डायपोल वाले टॉपिक से। मैक्सिमम जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग को फ्रेम होते हुए देखने को मिल रहे हैं वो मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से मिल रहे हैं। तो ये मत सोचना कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सिर्फ 5 नंबर में ही आएगा। इसके अलावा 3 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन में से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ज्यादा बार पूछा गया है लास्ट 10 ईयर्स के अंदर। चैप्टर नंबर 5 की अगर बात करते हैं तो बेसिक सी बात है, काफी छोटा सा चैप्टर है आप लोगों का।
इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग को आए हैं वो बार मैग्नेट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल से आए। ये हाईली स्कोरिंग है, पैरामैग्नेट, डायमैग्नेट, फेरोमैग्नेट। तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ते हुए चले कि ये सब्सटेंसेस क्या है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। ये भी काफी हद तक एक छोटा चैप्टर है जिसमें आप लोग को ये सभी टॉपिक्स देखने को मिलने वाले हैं। इसमें से ये टॉपिक आप लोग के अब सिलेबस में नहीं रहा है। सबसे ज्यादा जो चीज पूछी गई है वो पूछा गया है इंडक्शन। ये सबसे ज्यादा हाईली स्कोरिंग टॉपिक है, चाहे सेल्फ इंडक्शन हो या म्यूचुअल इंडक्शन। इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। एमसीक्यू की बात करी जाए तो फराडे के लॉ से आप लोग को एमसीक्यू पूछे गए, इंडक्शन वाले टॉपिक से पूछे गए। मैक्सिमम जो आप लोग के 1 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं वो लेंज लॉ और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले टॉपिक से पूछे गए और साथ में मोशनल ईएमएफ को भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर वाले क्वेश्चंस आप लोग को मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से पूछे गए हैं। 3 नंबर और 5 नंबर के जो क्वेश्चंस है वो आप लोग को इंडक्शन और एसी जनरेटर से पूछा गया। तो प्लीज इस पे प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं जो काफी सारे लोग को कंफ्यूज करता है। इसमें आप लोग को सबसे ज्यादा जो हाईली स्कोरिंग टॉपिक है वो है आप लोग का एलसीआर सर्किट। एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, तो इस स्पेसिफिक टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको। मैक्सिमम वेटेज भी आप लोग को इसी टॉपिक का देखने को मिल रहा है और मैक्सिमम एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस एलसीआर सर्किट से ही आप लोग को ज्यादातर आए हैं। देखो एक चीज समझो, ये एनालिसिस है कि हर साल कौन से टॉपिक ज्यादातर आए। इट डजंट मीन कि यही आने वाले। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि पढ़ना पूरा नहीं है, पढ़ना तो पूरा ही है, लेकिन जब पढ़ाई आप कर रहे हो, जब रिविजन कर रहे हो, उस दौरान पे आप लोग को खास तौर पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बोर्ड इनको ज्यादा बार पूछ रहा है। मैक्सिमम चांसेस है कि ये क्वेश्चंस आप लोग को या इस स्पेसिफिक टॉपिक से रिपीट होते हुए देखने को मिलेंगे। चैप्टर नंबर 8 की अगर हम लोग बात करें, छोटा सा चैप्टर आप लोग का देखने को मिलता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज उस पूरे के पूरे चार्ट को अच्छे से रट के जाइएगा। वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस सभी के सभी आप लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से पूछे गए और अभी तक के इसमें से आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। चैप्टर नंबर 9 की बात करें, काफी सारे लोग परेशान रहते हैं इस स्पेसिफिक चैप्टर में, तो आइए जानते हैं इसमें से कौन से टॉपिक पूछे गए। तो हाईली स्कोरिंग 2 टॉपिक आपको देखने को मिल रहे हैं। एक है रिफ्लेक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस एंड बाय लेंसेज। इस टॉपिक को आप लोग को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। एग्जामिनेशन में आप लोग को यहां से काफी हद तक के क्वेश्चंस आए हैं और साथ में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये भी काफी ज्यादा हाईली स्कोरिंग टॉपिक है। याद रखना ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन और बाय लेंसेज, मतलब लेंस के रिगार्डिंग आप लोग को न्यूमेरिकल्स एंड ऑल। अब इसके अंदर आप लोग को लेंस मेकर लॉ, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस का फॉर्मूला, वो सब इसी के अंदर आ जाएंगे, उसके न्यूमेरिकल भी उसके अंदर आ जाएंगे। तो प्लीज प्रिपेयर करिएगा अच्छे से। और जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन है उससे आप लोग डेरिवेशन भी प्रैक्टिस कर लेना, न्यूमेरिकल भी। इसके बाद अगर बात करें मैक्सिमम एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस, रिफ्लेक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस एंड लेंसेज, वही टॉपिक से आपको पूछा गया है। और जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन से ज्यादातर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से पूछा जा रहा है। वेव ऑप्टिक्स की अगर बात करें तो वेव ऑप्टिक्स भी अब काफी हद तक ये छोटा सा चैप्टर हो चुका है। इसमें से जो मैक्सिमम टॉपिक अब पूछे जा रहे हैं वो डिफ्रैक्शन वाले टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो इसका डेरिवेशन, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन का छोटा सा पोर्शन, उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। सेंट्रल मैक्सिमा क्या है उसको भी जरूर देख के जाइएगा। और जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आप पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ऑफ वेव एंड यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर। ऑब्वियसली बात है, इनका डेरिवेशन आने वाला नहीं है, एक्सप्रेशन आएंगे, छोटे मोटे कंपेटेंसी क्वेश्चन आएंगे जो आपको परेशान करेंगे। और मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चन जो है डिफ्रैक्शन वाले पोर्शन से आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 की बात करी जाए तो आप लोग का छोटा सा चैप्टर है बट थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स है यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग टॉपिक है, बेसिक सी बात है, बिना देखे बता सकते हो तो, लेकिन फिर भी बता देता हूं, वो रहने वाला है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, साथ में आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। मतलब आपको इस टॉपिक और इस टॉपिक पे ज्यादा अच्छे तरीके से फोकस करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में मैक्सिमम वेटेज भी नहीं कही है और पूछा भी यही ज्यादा जा रहा है। मैक्सिमम एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ज्यादातर आप लोग को एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पूछ रहा है। 2 नंबर और 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है आप लोग को आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वाले टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। 12 नंबर के चैप्टर की बात करते हैं तो ये भी एक काफी छोटा सा चैप्टर है। इसमें से आप लोगों को जो मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम से। तो ये 2 टॉपिक को आप लोग को अच्छे से फोकस करना है, मतलब ये टॉपिक और आप लोग का ये टॉपिक, इन दोनों टॉपिक पे आप लोग ध्यान देंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं बट सच में कंफ्यूज करेंगे तुम्हें, इसलिए कॉन्सेप्ट पे बिल्डिंग अच्छी रखो इन पे। इसके बाद मैक्सिमम जो एमसीक्यूज आप लोग को पूछे जा रहे हैं वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग और रदरफोर्ड से ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी बारीकियां यहां रहती है। मैक्सिमम 2 नंबर वाले क्वेश्चंस आप लोग को लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम से पूछे जा रहे हैं। 3 नंबर वाले क्वेश्चन आप लोग को अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड मॉडल और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम से पूछे जा रहे हैं। तो इन पे आप लोग को खास तौर पे ध्यान देना जरूरी है। चैप्टर नंबर 13 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 13 में आप लोग को ये सभी टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। काफी छोटू सा चैप्टर कर दिया गया है, बट जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी वाले टॉपिक से। हाईली स्कोरिंग टॉपिक है। मैक्सिमम जो एमसीक्यूज आप लोग को पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस वाले टॉपिक से। छोटी छोटी बारीकियां पूछेगा वो आप लोग से।
तो प्लीज उसको अच्छे से पढ़िएगा। और जो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी वाले टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, उसका ग्राफ, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ये सब अच्छे से आपको प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहीं से फ्रेम होते हुए देखने को इस टॉपिक में मिल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। सभी के सभी आप लोग को टॉपिक देखने को मिल रहा है हमारे 14th नंबर के चैप्टर से। तो जो मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है सेमीकंडक्टर डायोड वाले टॉपिक से। एमसीक्यू टाइप के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं वो एक्सट्रिंसिक टाइप के सेमीकंडक्टर से पूछे जा रहे हैं, पी और एन टाइप से। इंट्रिंसिक बहुत कम आता है। एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर वाले टॉपिक को भी मैक्सिमम बार पूछा गया है एमसीक्यू में। हाँ जी, एमसीक्यू में पूछा गया। तुम लोग सोच रहे हो ना 2 नंबर 3 नंबर में पढ़िया पक जाएगा क्वेश्चन, लेकिन किस्मत बुरी रही तो एमसीक्यू में भी आ जाएगा 1 नंबर के हिसाब से। 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर डायोड वाले टॉपिक से आप लोग को फ्रेम होते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर डायोड वाले टॉपिक से आ रहे हैं। इसी के अंदर आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स सब कुछ इसी के अंदर है, अच्छे से समझना। वो पूरा एक स्पेसिफिक टॉपिक है ये सेमीकंडक्टर डायोड। इसका मतलब ये मत सोच लेना को उसको नहीं पढ़ना है। और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं सीधी बात है सेमीकंडक्टर डायोड में पूछा जा सकता है, या नहीं तो रेक्टिफायर वाला टॉपिक तो पूछना लाजमी ही है। इन सब के अलावा आप लोगों को मेरे प्रीमियम नोट्स फिजिक्स के जो वन ऑफ द बेस्ट हैंड रिटन नोट्स है, इसके अंदर वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएगी जो बोर्ड्स के लिए काफी है। उसमें चल रहा है अभी ह्यूज डिस्काउंट। वो नोट्स आप लोग को 1000 के नहीं मिल रहे हैं, अब मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज के लिए। तो मेरी वेबसाइट एप्लीकेशन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जब आप लोग चेकआउट पे जाओगे तो आपको डिस्काउंट कोड यूज करना है एग्जाम। जैसे आप एग्जाम कोड को यूज करोगे 199 रुपीज का आपके प्रीमियम नोट्स मिल जाएंगे मेरे फिजिक्स के। इसको आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट करवा लेना है। बहुत तगड़े रिफाइंड क्वालिटी कंटेंट नोट्स हैं, तो सारी चीजें इसके अंदर गिवन है जो एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल है। चाहे डेरिवेशन हो, थ्योरेटिकल पोर्शन हो, कंपेटेंसी के लिए हर चीज हो, नॉलेज को और ज्यादा बेहतर और ग्रूम करने के लिए ये नोट्स आप लोग के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अभी जाएं डाउनलोड करें इसको और अपनी बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो। इसके अलावा आप लोग को और कौन से वीडियोस चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, सो दैट मैं आप लोग की हेल्प जरूर कर पाऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।